10-10, 20-20 साल जो रिप्रेजेंट किए, मंत्री किए, वो लोग मुझे गाली दे रहे हैं, उसके ऊपर कैसा केस लगाते हैं? वो मेरा दोस्त है। नोट के नूरशादम जो भी अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने जो मुद्दा उठाए, वो मुद्दा के लिए मैं ये बात कह रहा हूं, सचमुच बोल रहा हूं, ये शर्म की बात है। 20 दिन के बाद भी इतने, एक दिन के लिए उनको पुलिस स्टेशन को लेकर गए तो हाई कोर्ट भी इमीडिएट अजर्नमेंट मोशन, लंच मोशन ले लिए, उनका बेल भी दे दिए, सब कुछ। आधी रात को 11-12 बजे अपने लोग बोल रहे थे जेल का दरवाजा खोलो, 12 बजे उनको छोड़ो। अरे भाई कहां है प्रोविजन? कहां से छोड़ू मैं? कोई मेरा घर का मामला नहीं है। मेरा घर का मामला है तो मेरा गेट निकाल के आने वाले जाने वाले को मैं बोल सकता हूं। जेल का दरवाजा मेरा हाथ में नहीं है, कानून के हिसाब से चलाने का है मेरे को। रात 12 बजे अरे वो फिल्म स्टार है उसको छोड़ दो। भाई अगला दिन मैं रहे तो ना फिल्म स्टार को छोड़ने के लिए। अगर आधी रात को 12 बजे किसी को जेल से छोड़ने का कोई लॉ है तो बोलो, मैं भी लागू करता हूं। तो इसीलिए ये इतने फिल्म स्टार कोई भी दवाखाने तक नहीं गया, छोटे बच्चे को नहीं देखा अकबर साहब। ये अफसोस की बात है, शर्म की बात है, सचमुच बोल रहा हूं मैं। अगर मैं वहां पर जाके देखने के लिए मैं पूरा स्टाफ और मेडिकल एंड हेल्थ सेक्रेटरी, मेरा कमिश्नर, सब टीम को मैं डिप्लॉय कर दिए, सीता और अपने कमीशन चेयरपर्सन, सब लोगों को वहां भेज के मैं कंटिन्यूसली आई मॉनिटरिंग दैट बॉय हेल्थ कंडीशन। सो ये कैसे, कहां जा रहे हैं हम लोग? भाई उन लोगों को जिम्मेदारी दी नहीं है, हम समझ भी सकते हैं, है नहीं है वो बात अलग है। मगर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज 10-10, 20-20 साल जो रिप्रेजेंट किए, मंत्री किए, वो लोग मुझे गाली दे रहे हैं, उसके ऊपर कैसा केस लगाते हैं? वो मेरा दोस्त है। भाई आपके लिए, आपके दोस्त के लिए कोई नया कानून बनाना है तो बनाओ, देखेंगे। अरे आपके दोस्त रहे तो 12 खून माफ है क्या? मेरा भाई के लिए भी माफ नहीं है, आपके लिए कहां से माफ करूं मैं? मेरा परिवार के लिए भी कोई नया कानून नहीं है। स्पीकर साहब, मैं ये कुर्सी में बैठा हूं, जो कानून है, जो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने जो कानून दिए, कानून के हिसाब से हम सरकार चलाएंगे। जो अकबर साहब ने जो बात दिखा, कुछ प्राइवेट डिस्कशन है, कुछ पब्लिक विजुअल्स है। जो पब्लिक विजुअल्स में वो वापस जाते वक्त भी हाथ हिलाया, रोड शो किए, आने से पहले किए, जाने से समय पर किए, पुलिस वाले भी उसको जल्दी जाने के लिए कोशिश प्रेशर किए, सब कुछ सच है। मगर उनको तो बेल मिल गए। अभी कानून तो हम मानना ही पड़ता। तो ये हकीकत है, सचमुच है, मगर ये अफसोस की बात है। मैं फिल्म इंडस्ट्री जो बड़ा लोग है, मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूं, इनह्यूमन नहीं रहना। आप बिजनेस कर लो, आप पिक्चर निकालो, पैसे कमाओ, सरकार से इंसेंटिव्स ले लो, सब्सिडीज ले लो, स्पेशल प्रिविलेज शूटिंग के लिए जो होना है वो मांगो। मगर किसी का हत्या होने के बाद, किसी का जान चलाने के बचाने के बाद, किसी का जान लेने के बाद आज स्पेशल प्रिविलेज मांगे तो ये सरकार में नहीं मिलने वाले। मैं जब तक मैं कुर्सी में रहता हूं तब तक नहीं देता हूं। मेरा जिम्मेदारी तेलंगाना आम जनता का जान बचाने का मेरा जिम्मेदारी है। उन लोगों के लिए कोई भी तकलीफ दिए, उन लोगों को कांग्रेस सरकार ने, मेरे सरकार ने छोड़ने वाला नहीं है। Honorable Speaker sir, I thank Honorable Leader of the House and the Chief Minister of the State, Mr. Revanth Reddy Saab, for giving the details of the incident happened and making it very clear, sir. On behalf of AIMIM party, sir, I would say that we support the action taken by the government and the police, sir. And sir, on behalf of AIMIM party, sir, we are with the family and we pray to Allah subhanahu wa ta'ala that Allah gives a recovery to that child, sir. And I also pray to Allah subhanahu wa ta'ala that कि Allah उनके बच्चों को और उनके हस्बैंड को, वो उनकी वाइफ और माँ के मरने का उनको अल्लाह सब्र दे। मैं ये कहूँगा सर. And sir, coming on the discussion on Raitu Bharosa, I think most of the questions which I was wanting to ask has been already said and already been made clear. So I do not want to make any other further statement, sir, but I'll just conclude
by saying just 3 or 4 lines. And the most important thing which I wanted to just bring, sir, कि Honorable Minister Saab was, at the beginning was asking if any suggestions or any advice are there can be put across. I would say, sir, my only suggestion and advice is that you already have declared a manifesto. I do not want anything less than your manifesto. Do not want anything more than your manifesto. That's it, sir. This is what, and I hope that everything has been well addressed. One thing I just want is that, sir, there is one sentence which is being read. So understanding of that one particular sentence might be different of mine, might be carrying a different, opinion by the writers. So I request the Honorable Minister Saab to kindly read your manifesto, explain what do you mean by in that, so that I could understand it more and implement it, not less, not more. Lastly, sir, one request, sir. Sir, I have been fighting from last 3 years, sir. The then Chief Minister Saab also had assured in the House then, stating that, yes, we will give you the permission. But sir, अब मैं बोलना नहीं चाहता, मैं बहुत इज्जत करता हूं केसीआर साहब की, बहुत बड़े लीडर है, मैं बहुत बड़ा छोटा आदमी हूं, मगर सर एक तरफ हाउस में बोल दिए परमिशन दे देंगे फ्रूट मार्केट के लिए, जियो निकाल दिए। जियो हमारे हाथ में लगने से पहले ऐसे लोगों के हाथ को लग गया, वो जाके कोर्ट में केस डाल दिए। इधर हम भी खुश, उधर उन्होंने भी खुश। ऐसे रहता था सब काम वो गवर्नमेंट का। सर मैं बार बार ऑनरेबल सीएम साहब से भी रिक्वेस्ट करा, हाउस में भी बोला, सर वो फ्रूट मार्केट वाले गरीब लोग साहब पैसे जमा करके स्टॉल्स डाल लिए, सर 2 करोड़ रुपया खर्च करके वो लोग वहां पे वो चिलिंग का एक यूनिट होता है वो डाल लिए। 1.5 साल से सर वो लोग परेशान है, कारोबार नहीं कर सक रहे। सर विद ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी आई एम सेइंग, व्हेनेवर द परमानेंट फ्रूट मार्केट विल कम, I will make sure, sir, कि they will shift out and they will go wherever you say, sir. जब तक वो मार्केट बनती है उनको कारोबार शुरू करने की इजाजत देने के लिए मैं आपके जरिए हुकूमत से अपील कर रहा हूं। गरीब बहुत परेशान है सर, बेरोजगार है, उनको फ्रूट का कारोबार करने के लिए चिट्ठी दे दीजिए सर, वहां होगा। और जिस दिन आप बोलेंगे यहां से चले जाओ, हम सब जने वहां से जाएंगे, उनको वहां पे लेके जाके उस मार्केट में डाल देते हैं सर। కూనంనేని సాంబశివరావు గారు. ఒక్క నిమిషం. సార్ ముఖ్యమంత్రి గారు అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారి విషయంలో చాలాసార్లు దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. నేను మంత్రి గారికి సూచన చేస్తున్నా, హైకోర్టులో కేసు ఉండి స్టే ఉండడం వల్ల మనం కొంచెం ముందుకు వెళ్ళలేకపోయినాం. మీరు అధికారులకు సూచన చేసి హైకోర్టులో రిజర్వ్ ఫర్ జడ్జిమెంట్ ఉన్నట్టుంది, అది ఆ కేసును ఒకసారి జడ్జిమెంట్ని ఇమ్మీడియట్గా అడ్వకేట్ జనరల్కి చెప్పి ఇనిషియేట్ చేసి జడ్జిమెంట్ తీసుకోండి. ఒకవేళ ఆ జడ్జిమెంట్ వచ్చినాక ఇమ్మీడియట్గా అదైతే రీజనబుల్ ఇష్యూ, దాన్ని ఇమ్మీడియట్ वही बात बोल रहा, मैं एडवोकेट जनरल साहब से बात कर लेके उसका रास्ता निकाल के हम जरूर बिफोर संक्रांति आई विल टेक ए फाइनल डिसीजन। थैंक यू। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।